जय बजरंगी, जय हनुमान, काटो कष्ट करो कल्याण। साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एपी गुड संदेश में स्वागत है। हमारा यह चैनल जो है भक्ति से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। और 2 साल पहले तक हम लोग ब्रह्मांड से आए हुए संकेतों को अब तक पहुंचाते थे, मगर किसी कारणवश हमने बस संदेश डालना बंद कर दिया। बहुत से लोग हमें संपर्क किए अपने कष्ट को निवारण को लेकर के। हमने उन्हें कहा, बताया, नियम बताए। बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ, और फ़ायदा होने के बाद लोग अपना उस चीज़ पर अमल किए, और अमल करने के बाद में बहुत से साथियों को, भाइयों को, बहनों को इसका फ़ायदा भी मिला, लाभ भी मिला। और उन लोगों के इस प्यार ने, उन लोगों के बार बार कहने पर मैं फिर से आप लोगों के लिए यह संदेश भेज रहा हूँ। आप लोग इस पर अमल करें, मुझ पर विश्वास न करें, मगर बताए हुए नियमों का विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें। हम सभी के सारे कष्ट दूर होंगे। आपको यहाँ पे एक आप बीती सुनाता हूँ। वरुण जी बोल कर के एक मुंबई से हैं, हमारे मित्र हैं, बाबा के भक्त हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें दिया कि हम आपके साथ में शेयर करें। इसलिए इस संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों तक उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं। और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आज के इस दौर में हर कोई की परेशानी है आर्थिक तंगी। कोई व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई नौकरी से जुड़े हुए हैं, मगर उनका जो इनकम है, आमदनी है, उसके बावजूद वो एक कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, और उनका घर चलाना मुश्किल होते जा रहा है। आए दिन परेशानी बढ़ रही है, खर्च बढ़ रही है, मगर आमदनी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक तनाव में जा रहे हैं, और जिससे वो रोग से ग्रसित हो जा रहे हैं। और घर में भी चिंतन मुद्रा रह रही है, जिसके चलते घर में झगड़े झंझट होते हैं, आपसी रिश्ते में विवाद होती है, चाहे वो पत्नी के बीच में हो, या माँ बाप के साथ हो, या भाई बहन के साथ हो, या प्रेमी जीवन के साथ हो। तो भक्तों, यह जो संदेश है, इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ कि वरुण जी के साथ में क्या घटना घटी थी। वरुण जी जो मुंबई से हैं, वो एक व्यापार करते थे, और व्यापार में उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। एक ऐसी स्थिति आ गई कि उनके जेब में सिर्फ 2 रुपये थे, और वो घर चलाने की स्थिति में नहीं थे, और उनके ऊपर में लगभग 25 लाख रुपए का कर्ज था। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने उन्हें नियम बताया कि आप इस प्रकार से काम को करें, और वो उस प्रकार से करने लग गए। लास्ट में उन्होंने अपनी उस भगवान पे भरोसा बनाए रखा। अपना अटूट विश्वास के कारण आज वो अपने 25 लाख के कर्ज से मुक्त हैं, और अपने घर संसार को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उन्होंने मात्र 1 साल में अपने सारे कर्ज को ख़त्म किया। उन्होंने सबसे पहले सूची बनाई कि कितने कितने कर्ज हैं, और इसके मंथली जो उन्हें भुगतान देना पड़ रहा है, वो कितना देना पड़ रहा है, और घर का खर्च कितना है, उसे वो उन्होंने पर डे से डिवाइड किया, और उसको उतना रुपये प्रतिदिन कमाने का टारगेट बनाया। उन्होंने कहीं नौकरी पकड़ी 8 घंटे की, वहाँ से उन्हें आमदनी आई। कुछ वो पार्ट टाइम का पकड़े, जहाँ से उनको अलग से इनकम आई, और इस तरह से उन्होंने किया। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो हमें इतना कष्ट क्यों आता है। तो सिर्फ पूजा पाठ करने से आपका कष्ट नहीं कटेगा। पूजा पाठ के साथ साथ में आपको अपना कर्म भी करना पड़ेगा। यदि आप अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो पूजा पाठ और आपका कर्म दोनों मिल कर के रिजल्ट आपका बहुत ही पॉजिटिव आता है। इसलिए आपको पूजा पाठ के साथ साथ अपना कर्म भी करना पड़ेगा।
आइए अब हम आपको बताते हैं नियम कि किस तरह से आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके ऊपर में 5 लाख रुपए का कर्ज है, आपको उसे ख़त्म करना है। तो आप मंगलवार के दिन एक नियम बना लें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की तस्वीर रखें, घी का दिया जलाएं। अगर किसी के पास में सक्षमता नहीं है तो सरसों तेल का दिया जलाएं और जलाने के बाद में वो अपने राइट हैंड में जल लें और एक कलश में जल हनुमान जी के आगे रख दें और थोड़ा सा अच्छा चावल हाथ में लें और चावल लेने के बाद में संकल्प करें कि हे बजरंगबली, कृपा करें, आप सभी के दुख काटते हैं, आप संकट मोचन हनुमान हैं, तो आप हमारे भी कष्ट काटें। हमारी ये विपदा है, जो भी आपकी परेशानी वो आप उन्हें कहें और उन्हें कहें कि मैं आपका हनुमान चालीसा का पाठ 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ, जो भी आपको करना है, जो आप एक बार लगातार बैठ के कर सकते हैं, मैं 21 दिन तक करूँगा या 7 दिन तक करूँगा। इस तरह से एक संकल्प लेना है और संकल्प लेके वो जल और चावल को ज़मीन पे छोड़ देना है और उसके बाद 21 बार राम राम की माला करनी है। और उसके बाद आपको, मान लीजिए आपने 11 हनुमान चालीसा का नियम लिया है, तो वो 11 हनुमान चालीसा आपको पूर्ण करके फिर से 21 बार राम राम की माला करनी है और माला करने के बाद में फिर आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं यह नित्य प्रतिदिन करूँगा। और आपको लगातार वो 21 दिन या 7 दिन, जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है, उतने दिन आपको करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई है और आप आगे की ओर बढ़ते चले गए हैं। हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर में कृपा बन रही है और आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। दोस्तों, यह संदेश आपको देने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग इस पर अमल करें और अमल करने के बाद में आप अपने दोस्तों को भी दें। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।